ओम जय शिव ओमकारा। यही वो स्तुति है जो हर शिव भक्त शिवरात्रि, सोमवार या फिर किसी भी अवसर पर शिव जी की स्तुति करने के लिए गाता है। इस स्तुति में बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ओमकार में समाहित हैं और साथ ही यह स्तुति सिर्फ एक शिव जी की स्तुति नहीं है बल्कि यह त्रिदेव की स्तुति है। आइए हम इस स्तुति का शब्दशः अर्थ देखते हैं। ओम जय शिव ओमकारा। ओम यह शब्द परम पिता परमेश्वर का प्रतीक है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। प्रत्येक अक्षर ईश्वर के अलग अलग नामों को अपने में समेटे हुए है। जैसे अ से व्यापक, सर्वदेशीय और उपासना करने योग्य, उ से बुद्धिमान, सूक्ष्म, सब अच्छाइयों का मूल और नियम करने वाला, और म से अनंत, अमर, ज्ञानवान और पालन करने वाला। इस तरह अ, उ और म ब्रह्मा, महेश और विष्णु का प्रतीक है। आसान भाषा में कहा जाए तो ओम निराकार ईश्वर की एक शब्द में अभिव्यक्ति है और वही निराकार ओम साकार स्वरूप लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के रूप में बदल जाता है। ओमकारा, कारा का अर्थ होता है बंधा हुआ। इस तरह ओमकारा मतलब हुआ ओम में बंधा हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ओम में बंधे हुए हैं, यानी समाये हुए हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन एक मुखी भगवान विष्णु, चतुरानन चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा, पंचानन पंचमुखी शिव राजे विराजते हैं। तीनों देवों का स्वरूप बताया गया है और बताया गया है कि वो किस पर विराजते हैं। हंसासन ब्रह्मा जी हंस पर विराजते हैं। गरुड़ासन विष्णु जी गरुड़ पर विराजते हैं। वृषवाहन शिव जी का वाहन वृषभ यानी बैल है। द्वय भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुजा ब्रह्मा जी की 2 भुजा है। 4 चतुर्भुज भगवान विष्णु चतुर्भुज कहलाते हैं। 10 भुज शिव जी की 10 भुजाएं हैं। अति सोहे बहुत ही सुंदर लगती हैं। तीनों रूप निरखता त्रिदेव के तीनों रूपों को निरखता है यानी श्रद्धा भाव से देखता है। त्रिभुवन जन मोहे यानी त्रिभुवन तीनों भवन अर्थात तीनों लोक के, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, जन वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं मोहित होते हैं। अक्षरमाला बनमाला रणमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। यहाँ पर त्रिदेव के श्रृंगार के बारे में बताया गया है। अक्षमाला यानी ब्रह्मा जी रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। बनमाला विष्णु जी बनमाला पुष्पमाला धारण करते हैं। जी पार्वती जी के जितने भी जन्म हुए हैं हर जन्म की उनकी मुंडमाल की माला बनाकर गले में धारण करते हैं। चंदन ब्रह्मा जी चंदन लगाते हैं। मृगमद विष्णु भगवान कस्तूरी सजाते हैं। चंदा भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण कर रखा है। भाले अर्थात मस्तक शुभकारी शुभ चिन्ह के रूप में शोभा पाते हैं। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। यहाँ पर त्रिदेव के पहनावा और उनके अनुयायियों के बारे में बताया गया है। श्वेतांबर ब्रह्मा श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। पीतांबर भगवान विष्णु पीले वस्त्र धारण करते हैं। बाघांबर भगवान शिव बाघ के चर्म धारण करते हैं। सनकादिक भगवान ब्रह्मा के साथ में सनक
आदि ब्राह्मण रहते हैं। भगवान विष्णु के संग गरुड़ जी आदि रहते हैं। भूतादि या प्रेतादि भगवान शिव की सेना में भूत प्रेत आदि रहते हैं, संगे साथ रहते हैं। कर मध्ये च कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। यहाँ पर त्रिदेव ने हाथ में क्या लिया हुआ है और तीनों क्या काम करते हैं उसके बारे में बताया गया है। कर मध्य कमंडल, ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल रहता है। चक्र, भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है। त्रिशूल, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल रहता है। धरता यानी धारण करने वाले। तीनों ही त्रिदेव अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। जगकर्ता, भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। जगहर्ता, भगवान शिव सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए संहारक के रूप में मुक्तिदाता का काम करते हैं। जग पालन करता, सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं उनके पालन कर्ता के रूप में भगवान विष्णु है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर ओम मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। इन पंक्तियों में इस पूरी स्तुति का सारांश दे दिया गया है। अविवेका यानी अज्ञानी, अज्ञानी व्यक्ति ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव को अलग अलग मान सकता है। सत्य तो यह है कि प्रणवाक्षर ओम के मध्य ये तीनों ही त्रिदेव एक हैं और तीनों सृष्टि के निर्माण के मूल ओमकार नाद में एक रूप में रहते हैं और सृष्टि निर्माण, सृष्टि पालन और संहार के हेतु त्रिदेव का रूप धरते हैं। प्रणवाक्षर, प्रणव और अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रणव का अर्थ होता है तेज गूंजने वाला, अर्थात जिसने शून्य में तेज गूंजकर ब्रह्मांड की रचना की, वह शब्द जिससे ईश्वर की भली भांति स्तुति की जा सकती है। ऐसा अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं होता है या जो कभी कमजोर नहीं होता है। ओम जय शिव ओमकारा। धन्यवाद।